हे गाइस, वेलकम टू लॉयंस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। आज वीडियो में करने वाले हैं हम मुगल एम्पायर। पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्पर्स। तो आज के टाइम में देखिए, आजकल प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के, वो इंडिपेंडेंस डे पे है ना, रेड फोर्ट पे जो अपना फ्लैग है तिरंगा, ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, इसको अनफोल्ड करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, है ना, रिपब्लिक डे की परेड भी होती है यहाँ पे। तो ये जो रेड फोर्ट है दिल्ली का, ये क्या होता था, मुगल एम्प्रेस का रेजिडेंस होता था। ओके, तो आगे देखते हैं। मुगल्स थे कौन? मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनिएजेस ऑफ रूलर्स। ठीक है, दो रूलर्स के डिसेंडेंट्स थे। पहले रूलर मदर साइड से, है ना। अगर मदर साइड की बात करेंगे तो ये डिसेंडेंट्स थे किसके? गेंगिस खान, जिसको आप चंगेज खान भी बोलते हैं। ठीक है, जिनकी डेथ हो गई थी 1227 में। और ये मंगोल रूलर थे जो रूल करते थे पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो ये वही थे जो पीछे मुड़ के तीर चलाते थे और तीर एकदम निशाने पे लगता था। चंगेज खान, इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान भी ली है। ठीक है, और बात करते हैं इनके फादर साइड की, तो ये फादर साइड से ये सक्सेसर थे तैमूर के। ठीक है, तो ये तैमूर जो थे वो रूलर थे ईरान के, इराक के एंड मॉडर्न डे टर्की। ठीक है, तो ये ईरान, इराक और टर्की के रूलर थे तैमूर। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी 1404 में। ओके, और यही तैमूर थे जिन्होंने 1398 में दिल्ली को एक बार कैप्चर कर लिया था। ठीक है, इसीलिए जो मुगल्स थे वो अपने फादर साइड से ज्यादा प्राउड करते थे और मदर साइड से वो थोड़ा सा नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि वो अपने आप को मुगल कहना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, जैसे कि गंगेज खान, जो चंगेज खान है, उनकी जो मेमोरी थी वो एसोसिएटेड थी लोगों के मैसेकर से। मैसेकर मतलब बहुत सारे लोगों की जान जान ली थी इन्होंने। ठीक है, आप सोचिए कि जो 5 मिलियन के आसपास इन्होंने मुस्लिम्स को मारा था। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वाज आल्सो लिंक्ड विद उज़्बेक्स। ठीक है, जो उज़्बेक्स थे, उज़्बेकिस्तान के रूलर्स, ठीक है, उनसे भी इनका लिंक था। ठीक है, जो कि मंगोल कॉम्पिटिटर्स थे। मंगोल मतलब चिंगेज खान। मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एंसेस्ट्री। ठीक है, वो प्राउड था उनको अपनी टिमुरिड एंसेस्ट्री, मतलब फादर साइड पे। क्यों? क्योंकि वो उनके जो ग्रेट एंसेस्टर थे तैमूर, ठीक है, उन्होंने दिल्ली को एक बार कैप्चर कर लिया था 1398 में, और रास्ता खोल दिया था मुगल्स के लिए कि वो दिल्ली जाके दिल्ली को वापस से कैप्चर कर सके और हिंदुस्तान पे रूल कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मुगल के मिलिट्री कैंपेन। तो बाबर थे वो फर्स्ट मुगल एम्परर थे। ठीक है, 1526 में वो यहाँ पे राजा बने थे। ठीक है, इंडिया में। सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना, फरगाना के थ्रोन को इन्होंने सक्सीड किया था 1494 में। ठीक है, 12 इयर्स की एज में कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि इनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो एकदम से पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गया था। और बाबर का बस एक ही ड्रीम था कि वो इंडिया पहुंचे, हिंदुस्तान पहुंचे और दिल्ली पे रूल करे। ओके, ये इनका ड्रीम था जो इन्होंने लास्ट में फुलफिल कर लिया था किसी भी तरीके से। और उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए बाबर का साथ किसने दिया था? उनके बेटे हुमायूं ने। ठीक है, और यही बाबर, ठीक है, जब दिल्ली को कैप्चर करने गए थे तो इनके पास आर्मी बहुत कम थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो कैनन्स होते हैं, तोप, गन पाउडर, ठीक है, फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में बाबर ने उनका यूज किया था। तभी वो जीत पाए थे इतनी बड़ी आर्मी से। आगे देखते हैं। he was forced to leave his ancestral throne। अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन को इनको छोड़ना पड़ा क्योंकि मंगोल ग्रुप, दूसरा कोई एक और मंगोल ग्रुप था उज़्बेक्स, उनका इन्वेजन हो गया था वहां पे। ठीक है, और आफ्टर इयर्स ऑफ वेंडरिंग, घूमते घूमते उन्होंने क्या कर लिया, मतलब कभी इधर गए, कहीं कभी उधर पहुंचे। ठीक है, अलग अलग जगह पर जा जाकर उन्होंने फिर लास्ट में काबुल गए, काबुल की महारानी उनसे शादी की और काबुल पे रूल करने लगे। ठीक है, और काबुल को सीज कर लिया। और 1526 में, ये 1504 में हुआ था काबुल वाला केस। ठीक है, 1526 में उन्होंने सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को डिफीट किया पानीपत में और दिल्ली को कैप्चर कर लिया। यहीं पे ही हुमायूं ने उनका क्या दिया था? सपोर्ट किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बाबर यूज्ड कैनन्स इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में। ठीक है, वहां पे कैनन्स मतलब तोपें, तोप होती है ना, तोपें, उनका यूज किया गया था, गन पाउडर का यूज किया गया था। आगे देखते हैं।
बाबर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। उन्होंने इब्राहिम लोदी को 1526 में डिफीट किया था, ठीक है, एंड इज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत, उनके अफगान सपोर्टर्स ने भी उनको सपोर्ट किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1527 में उन्होंने राणा सांगा जो राजपूत रूलर थे, ठीक है, और खनुआ एंड एलाइज, ठीक है, खनुआ पे उन्होंने उनको डिफीट किया था, राजपूत रूलर्स एंड एलाइज, एलाइज मतलब होता है उनके दोस्त, ठीक है, जो फ्रेंड किंगडम्स होते हैं, ठीक है। 1528 की बात करते हैं, डिफीटेड था राजपूत एट चंदेरी, चंदेरी पे राजपूत को डिफीट किया था, ठीक है। एस्टैब्लिश किया था कंट्रोल ओवर आगरा दिल्ली बिफोर हिज डेथ, आगरा पे भी कंट्रोल कर लिया था एस्टैब्लिश, एंड दिल्ली पे भी कर लिया था, ओके। फिर नेक्स्ट आता है गन पाउडर टेक्नोलॉजी, ठीक है, वाज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में आई थी, फायर आर्म्स का भी यूज किया गया था फर्स्ट टाइम। कौन कौन से रीजन में किया था? गुजरात में किया था, मालवा, मालवा मतलब प्रेजेंट है मध्य प्रदेश, ठीक है, और आसपास का जो एरिया होता है, एंड डेक्कन, डेक्कन मतलब जो साउथ का एरिया है, ठीक है, एंड वाज यूज्ड बाय बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी। तो ये बाबर की बात कर रहा है 1526 की, और उसके बाद जो भी बैटल करते गए थे तो उन बैटल्स में उन्होंने क्या यूज किया था? गन पाउडर टेक्नोलॉजी यूज किया था और फायर आर्म्स भी यूज किया था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कैनन्स, कैनन्स को यूज किया गया था, और कैनन जो थे वो इंपॉर्टेंट एडिशन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बिना वो जीत नहीं पाते बैटल्स, ठीक है, कैनन्स की ही मदद से उन्होंने बैटल्स को जीता। हुमायूं की बात करते हैं, हुमायूं 1530 से 1540 तक इन्होंने रूल किया था, फिर उसके बाद इनको कहीं पे जाना पड़ा था, भागना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे इनकी लड़ाई वड़ाई हो गई थी, ठीक है, और 1555 और 1556, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फिर से रूल किया था 1 साल, और फिर इनकी डेथ हुई थी। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, ठीक है, हुमायूं ने अपनी इनहेरिटेंस अपने फादर की विल से, जो उनके फादर चाहते थे उन्हीं के हिसाब से उन्होंने अपनी संपत्ति को बांटा था। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान, हुमायूं के ब्रदर थे मिर्जा कामरान, ठीक है, और जो मिर्जा कामरान थे ये किसके बेटे थे? जो काबुल में उन्होंने शादी की थी जिस महारानी से, उनके बेटे थे मिर्जा कामरान। उन्होंने हुमायूं के कोज को वीक कर दिया था, जो अफगान कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट वो लड़ रहे थे, ठीक है। शेर खान ने डिफीट किया था हुमायूं को एट चौसा, बैटल ऑफ चौसा 1539 पे हुई थी, एंड कन्नौज में भी उन्होंने डिफीट किया था 1540 में, ठीक है। शेर खान ने हुमायूं को मारा था, मारा नहीं था मतलब डिफीट किया था, भगा दिया था वहां से, ठीक है। तो फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, ईरान भागने पे मजबूर कर दिया था, ठीक है। ईरान में हुमायूं ने रिसीव किया हेल्प, ठीक है, वहां पे उनको हेल्प मिली किससे? सफाविज शाह से, और उन्हें फिर से उनकी हेल्प से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया 1555 में, ठीक है, 15 साल के बाद। बट अगले ही साल उनकी डेथ हो गई थी, बिल्डिंग में कोई एक्सीडेंट हो गया था उनका, सीढ़ियों से गिर गए थे वो अपनी लाइब्रेरी की, ठीक है, और मर गए थे। आगे देखते हैं अकबर, अकबर की बात अगर करें, अकबर 13 ईयर ओल्ड थे, ठीक है, 13 साल के ही थे जब वो एम्परर बने थे, ठीक है। उनको सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए उनके एक सपोर्टर थे बैरम खान, ठीक है, बैरम खान उनको सपोर्ट करते थे, एक तरह से उनके गार्जियन का काम करते थे, है ना। उनका रेन जो था, उनका जो रूल था वो डिवाइड था 3 पीरियड्स में। पहला पीरियड क्या है? 1556 से 1570, ठीक है। अकबर इंडिपेंडेंट हो गए थे बैरम खान से और अदर मेंबर ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, ठीक है। पहले जब छोटे थे ना, वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबकी हेल्प लेते थे, ठीक है, बट धीरे धीरे उनको सारी चीजें समझ में आ गई, एक्सपीरियंस हुआ, तो वो इंडिपेंडेंट हो गए। मिलिट्री कैंपेन भी लॉन्च किए गए थे, किन किन के अगेंस्ट? सूरीज एंड अदर अफगान्स against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim, ठीक है, उनका जो सौतेला भाई था, एंड द उज़्बेक्स, ठीक है। तो इनके मिर्जा हकीम और उज़्बेक्स ये दोनों मिलके क्या कर दिया था? इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, ठीक है, सामने से, और उनको सप्रेस करने के लिए इन्होंने, अकबर ने कुछ स्टेप्स लिए थे। इन 1568 सिसोदिया कैपिटल जो थी चित्तौड़ की, ठीक है, उनको सीज कर लिया था, और 1569 में रणथंभौर को भी सीज कर लिया था, ठीक है। चित्तौड़ और रणथंभौर कहाँ के पार्ट है? राजस्थान, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड जो इनका पीरियड था, ठीक है, वो क्या था? 1570 से 1585। मिलिट्री कैंपेन कहाँ-कहाँ किए थे? गुजरात में किए थे, और फिर उसके बाद ईस्ट में किए थे। ईस्ट में कहाँ-कहाँ किए थे? बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। Okay, these campaigns were complicated by 1579 and 1580 क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट, रिवोल्ट को सपोर्ट मिला मिर्जा हकीम का, ठीक है। और ये जो 1579 और 80 का जो रिवोल्ट था, इसने उन कैंपेन्स को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था वहां पे कैंपेनिंग करना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आते हैं 1585 से 1605 तक। तो यहाँ पे क्या एक्सपेंशन हुआ अकबर के एम्पायर का,
कैंपेन्स लॉन्च किए गए नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट कौन सा एरिया होता है? जो आपका पाकिस्तान है तो वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। अफगानिस्तान भी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, तो उस एरिया को इन्होंने क्या कर लिया था, वहां पे उस एरिया में कैंपेन्स किए थे और सीज कर लिया था। किससे? सफाविद से, ठीक है। कश्मीर को एनेक्स कर लिया था, कश्मीर को भी अपने अंडर ले लिया था, और फिर काबुल भी। और मिर्जा हकीम की डेथ के बाद हुआ था ये सारा कुछ, क्योंकि मिर्जा हकीम तो रिवोल्ट करके बैठे हुए थे ना, उनकी हर एक स्टेप को, हर एक कैंपेन्स को क्या कर रहे थे, वो फेल कर रहे थे, ठीक है। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड, डेक्कन में भी कैंपेन स्टार्ट हो गए। बेरार, खंडेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर, उनको भी एनेक्स कर लिया गया था, ये साउथ की किंगडम से सारे, ठीक है। लास्ट ईयर्स जो थे उसके रील, ठीक है, मतलब उसके रूल के, अकबर के रूल के जो लास्ट ईयर्स थे, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे किससे? प्रिंस सलीम के रिबेलियन से। कि आखिरी कुछ ईयर्स जो थे अकबर के, उन ईयर्स में प्रिंस सलीम जो आगे चल के एम्परर जहांगीर बने, ठीक है, उन्होंने अकबर को काफी परेशान किया था, ठीक है। तो ये बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक है। मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट हुए थे, ठीक है। अकबर ने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए थे, उनको कंटिन्यू करके रखा था जहांगीर ने। सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था कि हम मुगल्स के अंदर काम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, हम आपके ऑर्डर पे, हम आपकी कमांड पे वर्क करेंगे, ठीक है। लेस सक्सेसफुल कैंपेन थे सिक्स, अहोम्स एंड अहमदनगर के अगेंस्ट, ठीक है। तो सिख, तो आपको पता है पंजाब में, अहोम कहाँ थे? असम में, ठीक है। और बात करते हैं अहमदनगर। अहमदनगर आपका कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है प्रिंस खुर्रम। प्रिंस खुर्रम क्या है? द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, ठीक है। शाहजहां का नाम था प्रिंस खुर्रम भी। उन्होंने लास्ट ईयर्स में क्या कर दिया था? रिबेल कर दिया था। जैसे इन्होंने किया था अकबर के लिए, ऐसे ही शाहजहां ने किसके लिए कर दिया? जहांगीर के लिए रिबेल कर दिया था। आखिरी सालों में परेशान किया था कुछ। नेक्स्ट आता है द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां। नूरजहां के एफर्ट्स थे टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल, ठीक है। मतलब वो उनको दोनों को, जो लड़ाई हो रही थी उन दोनों के बीच में, जो उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस था, ठीक है, उस रेजिस्टेंस को वो सही नहीं कर पाई थी नूरजहां, जो जहांगीर की वाइफ थी। आगे देखते हैं यार, शाहजहां की बात करते हैं 1627 से 1658। मुगल कैंपेन कंटिन्यू हुए थे डेक्कन में शाहजहां के अंदर, ठीक है। अफगान नोबल खान जहां लोधी, ठीक है, खान जहां लोधी, इन्होंने रिबेल कर दिया था और वो डिफीट हो गए, ठीक है, वो खुद ही हार गए थे। कैंपेन्स लॉन्च किए गए थे अहमदनगर के अगेंस्ट, ठीक है। अहमदनगर के पीछे पड़े हुए हैं सब लोग ये, ठीक है। बुंदेलास वर डिफीटेड, बुंदेला को डिफीट कर दिया था। बुंदेलास कहाँ मिलेंगे आपको? ये बुंदेलखंड में मिलेंगे, ठीक है। एंड ओरछा सीज्ड, ठीक है। इन द नॉर्थ वेस्ट में क्या था? कैंपेन टू सीज बल्क फ्रॉम उज्बेक्स, ठीक है, वाज अनसक्सेसफुल एंड कंधार वाज लॉस्ट टू सफाविद्स। जिस कंधार को सीज किया था, किसने किया था? देखिए पीछे, ये देखिए कंधार को यहाँ पे सीज कर लिया गया था। अकबर ने किया था सीज, किससे? सफाविद से। सफाविद ने फिर से शाहजहां से अपने कंधार को वापस ले लिया, ठीक है। 1632 में क्या हुआ? अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेस sued फॉर पीस, ठीक है। उनको बीजापुर फोर्सेस को भी sue कर दिया गया था पीस के लिए, ठीक है। उनको अपने कंट्रोल में कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था, ठीक है। और अहमदनगर फाइनली एनेक्स कर लिया गया, अपने कंट्रोल में कर लिया। 1657 और 1658 एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सक्सेशन के ऊपर, किसके बीच में? शाहजहां के बेटों के बीच में, कि शाहजहां के बाद संपत्ति कौन लेगा, उनकी जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, जो जो आपकी देखेंगे कि राजा, अगला राजा कौन बनेगा। तो शाहजहां को इन प्रिजन कर दिया था अगली सारी लाइफ के लिए, ठीक है, जब उनके बेटों ने लड़ाई शुरू की थी आपस में, ठीक है। औरंगजेब विक्टोरियस था, ठीक है, और उनके 3 ब्रदर इंक्लूडिंग दारा शिकोह, उनको मार दिया था, ठीक है। और औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था, ठीक है, आगरा में लाइफ टाइम के लिए, और औरंगजेब बन गए थे नेक्स्ट एम्परर। औरंगजेब की बात करते हैं, 1658 में उनका रूल स्टार्ट हुआ था, 1707 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, इन द नॉर्थ ईस्ट अहोम्स, अहोम्स मतलब असम के थे ये, were defeated in 1663 but rebelled again in the 1680s। 1680s में फिर से ये रिबेल कर गए थे। कैंपेन जो थे नॉर्थ वेस्ट में, किसके अगेंस्ट? यूसुफ जाई एंड द सिक्स। वो टेम्परेली सक्सेसफुल थे, मतलब कुछ तरीके से सक्सेसफुल थे, बट पूरे तरीके से सक्सेसफुल नहीं थे ये, ठीक है। मुगल इंटरवेंशन जो था सक्सेशन में और इंटरनल पॉलिटिक्स में, किनकी इंटरनल पॉलिटिक्स? राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़। इससे क्या हो गया? रिबेलियन हो गया था, ठीक है। रिबेलियन की वजह से क्या होगा? वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चैप्टन, ठीक है।
जो मराठा चीफ थे, कौन? शिवाजी, उनके अगेंस्ट कैंपेन चलाए गए थे, जो कि शुरुआत में तो सक्सेसफुल रहे, ठीक है, पर बाद में जाके शिवाजी ने उनके अगेंस्ट ही रिबेल कर दिया, ठीक है। तो औरंगजेब ने इंसल्ट किया था शिवाजी को, जो आगरा चले गए थे, फिर एस्केप कर गए थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया शिवाजी ने। पहले वो शिवाजी जो थे, पहले औरंगजेब के अंडर काम करते थे, मुगल सर्विस में काम करते थे, बट जैसे उनको इंसल्ट किया गया उनके कोर्ट में, औरंगजेब के कोर्ट में, औरंगजेब ने उनको इंसल्ट किया, उसके बाद वो चले गए, उन्होंने मुगल सर्विस छोड़ दिया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया और अपने कैंपेन्स रिज्यूम कर दिए जो मुगल्स के अगेंस्ट चल रहे थे पहले से, ठीक है। प्रिंस अकबर सेकंड, उन्होंने रिबेल कर दिया औरंगजेब के अगेंस्ट और उनको सपोर्ट कहाँ से मिला प्रिंस अकबर सेकंड को? मराठास, मराठास मतलब वही शिवाजी, है ना, एंड द डेक्कन सल्तनत, ठीक है। और फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान और फाइनली वो ईरान चले गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब की बात कर रहे हैं। आफ्टर रिबेलियन, जो अकबर सेकंड का रिबेलियन था, ठीक है, औरंगजेब सेंट आर्मी अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत, ठीक है। जो डेक्कन मतलब साउथ में जो सल्तनत थी ना, उनके अगेंस्ट उन्होंने आर्मीज भेजी, बीजापुर को एनेक्स कर लिया था 1685 में और गोलकोंडा को 1687 में एनेक्स कर लिया, ठीक है। फ्रॉम 1698 औरंगजेब ने क्या किया, पर्सनली मैनेज किए कैंपेन्स, ठीक है। डेक्कन में किसके अगेंस्ट थे वो? डेक्कन में कैंपेन मराठा के अगेंस्ट थे और मराठा वही थे जिन्होंने गोरेला वॉर स्टार्ट किया था, ठीक है, किनके अगेंस्ट? मुगल्स के अगेंस्ट। गोरेला वॉर पता है क्या होता है? छुप के वॉर करना, ठीक है, छुप के अटैक करना रात के टाइम पे, ठीक है, उनकी आर्मीज की सारी सप्लाईज खत्म कर देना, ठीक है, और पेड़ों पे छुप छुप के वॉर करना। ये मेनली जो गोरेला वॉरफेयर होता है ये फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। रात के टाइम पे जब सब सो रहे होते हैं या फिर दिन के टाइम पे भी, इनको फॉरेस्ट के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होगा, वही गोरेला वॉरफेयर कर पाएगा। Aurangzeb also had to face a rebellion in the North India of six Jats and Satnamis, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स के अगेंस्ट एंड डेक्कन ऑफ द मराठा, ठीक है, मराठा जो थे वो डेक्कन में थे, उनके अगेंस्ट जो था औरंगजेब के अगेंस्ट इन्होंने रिबेलियन किया था, इन सब ने मिलकर, ठीक है, अलग अलग तरीके से। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन, और इनके जो बेटे थे औरंगजेब के, उनके बीच में सक्सेशन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। सक्सेशन समझते हो? सक्सेशन होता है कि अब वो औरंगजेब के मरने के बाद जो राज सिंहासन है, जो उनका थ्रोन है, वो कौन संभालेगा, राजा कौन बनेगा, ठीक है। तो लड़ाई तो होती ही रहती थी बेटों के बीच में। देखिए ये मैप है मुगल एम्पायर का, ठीक है, 1525। जो ये वाली जो लाइंस देख रहे हो आप, ये जो लाइन है, ये वाला ब्लू कलर का जो बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक, ये बाउंड्री है वो जो बाबर ने एम्पायर बनाया था, ठीक है। और इसी एम्पायर में अकबर ने जिस एम्पायर को ऐड किया था, ये येलो वाला पूरा का पूरा पोर्शन, ये अकबर ने ही इसको एक्सपेंड किया मुगल एम्पायर को। ये देख रहे हो इतना इतना एक्सपेंड कर दिया था। फिर उसके बाद जब औरंगजेब आए ना, औरंगजेब के टाइम पे ये एम्पायर इतना हो गया, मतलब ये ऑरेंज वाला पार्ट पूरा। तो एम्पायर कितना बड़ा है? काबुल से लेकर हिंदू कुश माउंटेन से लेकर कश्मीर, ये पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड प्लस ये यहाँ पे साउथ इंडिया भी। ये पूरा का पूरा, ये जो आप देख रहे हो ये ऑरेंज पार्ट, ये सारा का सारा कौन सा एम्पायर है? मुगल एम्पायर। समझे आप? आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है मुगल का जो ट्रेडिशन था सक्सेशन का, कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा या उनकी जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, जो पूरा का पूरा किंगडम है या एम्पायर है, वो कौन संभालेगा। तो मुगल्स प्राइमोजेनेचर पे नहीं बिलीव करते थे। प्राइमोजेनेचर होता है कि जो एल्डर सन होता है उनको पूरी की पूरी संपत्ति मिल जाएगी, ठीक है, फादर के सारे प्रॉपर्टी मिल जाएंगे, इनहेरिट कर लेगा वो। कौन? एल्डर सन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एल्डेस्ट सन की बात हो रही है यहाँ पे, जो एल्डेस्ट सन होगा ना वही कर पाएगा ये, ठीक है, किसमें? प्राइमोजेनेचर में, ठीक है। बट मुगल्स इसको नहीं मानते थे, उनको नहीं करना था ये प्राइमोजेनेचर। यहाँ पे क्या होता था, इन्होंने फॉलो किया था टिमुरिड डायनेस्टी का कस्टम, जो उनके फादर थे टाइमूर, फादर साइड के जो एंसेस्टर थे टाइमूर, ठीक है। तो टिमुरिड कस्टम उन्होंने फॉलो किया था। टिमुरिड कस्टम क्या बोलता था? कॉपर सिनरी, ठीक है। कॉपर सिनरी का मतलब होता है कि डिवीजन होना, इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन, जितने भी बेटे हैं उनमें उसको डिवाइड कर देना पूरे एम्पायर, ठीक है, एम्पायर को डिवाइड कर देना अपने सन्स के बीच में, ठीक है। तो उसको बोला जाता है कॉपर सिनरी, ठीक है, जो मुगल्स ट्रेडिशन सक्सेशन।
तो गाइस आई होप आपको ये मुगल चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी डालूँगा मैं इसमें, तो आप इसको बुक में से भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।